let's start with cases. So let's say केस ए देखना है. केस ए में क्या आपके पास रॉड है, एंड पॉइंट पी, यानी जिस पॉइंट पे हमें मैग्नीट्यूड देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड डायरेक्शन देखना है, वो पॉइंट एकदम सिमेट्रिक पोजीशन पे, विच मींस जितना रॉड का लेंथ लेफ्ट में उतना ही रॉड का लेंथ राइट साइड में. ठीक है, इफ दैट इज द केस, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा आपका, इक्वल होगा. सो ये विल, दिस एंगल विल बी थीटा, और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा. दिस वेल ऑब्वियसली दोनों एंगल इक्वल है, तो कुछ तो दिया होगा, तो कैन बी एनी वैल्यू आल्सो, राइट. तो फिलहाल क्या मैंने जनरल थीटा थीटा लिख दिया. अब दो डायग्राम लोग बनाएंगे. ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड, कि प्रॉब्ली इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए जो हम लोगों ने रट्टा मार के रखा है. ओके, एंड देन we'll calculate the value and see what is the final direction of electric field along x-axis and y-axis, and that we'll use. ठीक है, इस क्वेश्चन में let's assume कि ये जो रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड. ओके, तो वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, जैसे अच्छा डायरेक्शन क्या होगा हमारा, जो रटा हुआ डायरेक्शन है दैट इज ई वाई, विच इज ई परपेंडिकुलर, इस तरह से आएगा, और ई एक्स इस तरह से आएगा. ये हम लोगों ने रट कर रखा. ठीक है, और ये वैल्यू कितना देगा हमें, सो ई वाई इन दिस केस विल बी के लैम्डा ओवर आर. ठीक है, वी यूज टू राइट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सो विल राइट साइन थीटा प्लस साइन थीटा. ठीक है, और एक काम कर लेते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं कुछ ना, तो सॉल्व करने में थोड़ा मजा भी आएगा. उसका कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं. सो विल राइट साइन 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्लस साइन 30 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे कोई प्लान में चेंज नहीं. कितना वैल्यू मिल गया आपको, के लैम्डा, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो बेसिकली वैल्यू जाएगा के लैम्डा ओवर आर. तो ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू है. बिकॉज व्हाई इज इट पॉजिटिव, क्योंकि के जो है आपका वो एक कांस्टेंट था, उसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, तो फिक्स. लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे ध्यान से सुनो, लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी एंड पॉजिटिव चार्ज आपने अरेंज किया है, so definitely it will be a positive value. So lambda is also positive, k is also positive, और r जो है वो डिस्टेंस है, पॉइंट p से इस डिस्टेंस को हम लोग r बोलते हैं, सॉरी इस डिस्टेंस को हम लोग r बोलते हैं. तो ये पॉजिटिव है, सारा कुछ पॉजिटिव है, तो ओवरऑल आपका वैल्यू पॉजिटिव है. ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है कि डायग्राम में आपके कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, फाइनल डायग्राम में कोई भी चेंज नहीं करना है. इस तरह से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पर पॉइंट p था आपका जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वैसे ही बनाना है जैसे आपने रट्टा मार के रखा या फिर गेस करके रखा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसा ही रहेगा, डायरेक्शन यही रहेगा, कोई दिक्कत. और वैल्यू कितना होगा वो तो मैंने नीचे लिख दिया. लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस. सो ई एक्स यू विल राइट के लैम्डा ओवर आर. ठीक है, उसमें क्या होता है, कॉस थीटा 2. थीटा 2 मतलब कौन सा, लेफ्ट वाला एंगल नहीं, राइट वाला एंगल. बट एनीवेज दोनों एंगल का वैल्यू जीरो सेम है, 30 डिग्रीज है. सो विल राइट कॉस थीटा 2 विच इज कॉस 30 डिग्री minus cos theta 1 which is again cos 30 degree, sorry cos 30 degrees. ये वैल्यू आपका जीरो आ गया. अब जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता. तो वी कैन सिंपली से, यहाँ पर वी कैन सिंपली राइट कि ई एक्स है ही नहीं, ई एक्स का वैल्यू क्या होगा आपका, जीरो. दिस इज केस 1 ना. केस बी ले रहे हैं. ठीक है, ध्यान से देखना, केस बी ले रहे हैं. केस बी में आपके पास जो रॉड है, इस तरह से रॉड लिया मैंने, पॉसिबली चार्ज रॉड है. ठीक है,
और मे बी वी शुड कंसिडर नेगेटिव चार्ज फॉर दिस वन। एक काम करते हैं, उसको नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, सेम सिनेरियो ले लेते हैं और नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव अभी तो हमें देखना पड़ेगा ना, वो भी हमें समझना पड़ेगा, तो नेगेटिव कर लेते हैं। और ये आपका पॉइंट पी हो गया यहाँ पर, सेम केस है, ये जो पुराना वाला केस है ना, सेम वैसा ही है। तो रट्टा हम लोगों ने क्या मार के रखे कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा आएगा, दिस इज ई वाई, एंड इधर आएगा ई एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नो प्रॉब्लम। अब आपको इसका वैल्यू लिखना है, और गिवन अगेन सेम सिनेरियो है, सो ये दोनों एंगल आपके सेम, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम वैल्यू टू बी 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू आप 30 डिग्री कंसीडर कर लो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग r बोलते हैं, ठीक है। तो y एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप लिखोगे सेम k लैम्डा ओवर r, ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, सारा कुछ वैसे लिखना है, सब वैसे ही रट्टा मारे, सब वैसे ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास फाइनल वैल्यू आया, इट इज नॉट अ पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू है। क्यों? बिकॉज के तो पॉजिटिव है, अग्रीड, आर भी पॉजिटिव अग्रीड, बट लैम्डा जो है वो आपका एक नेगेटिव वैल्यू है। ये लैम्डा क्या आपका चार्ज डेंसिटी, यानी पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, बट पर यूनिट लेंथ जो हमारे पास चार्ज है वो तो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मतलब ई वाई का जो वैल्यू है कुछ आएगा बट नेगेटिव आएगा। अगर वो नेगेटिव आया इट मीन्स ये एक्चुअल डायग्राम, ठीक है। नेगेटिव आया इसका मीनिंग क्या है कि जो आपने डायग्राम बनाया उसमें आपको करेक्शन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द करेक्शन ये? करेक्शन ये है कि जो ई वाई का आपने डायरेक्शन कंसिडर किया है उस डायरेक्शन में ई वाई नहीं बनाओगे, आप एक्चुअली ई वाई बनाओगे नीचे की डायरेक्शन, ये एक्चुअल डायरेक्शन होगा ई वाई का, ठीक है। वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ई वाई का जो वैल्यू आया है वो क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। कीप दैट इन माइंड। लेट्स टॉक अबाउट ई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कॉम्पोनेंट उसका वैल्यू देखते हैं, या फिर पैरेलल टू रॉड वाला जो कॉम्पोनेंट का वैल्यू देखते हैं, तो ये तो सेम आएगा, कॉस 30 डिग्रीज लिखोगे आप, अगेन यू लाइक कॉस 30 डिग्री, ये तो कट पिट के जीरो ही हो जाएगा। सो जीरो होने के बाद लैम्डा से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सो अगेन यहाँ पर क्या है आपका ई एक्स इज जीरो, एंड बिकॉज जीरो वेक्टर है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सो इट सिंपली राइट ई एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक। एंड दिस इज द केस वेर यू हैव नेगेटिव चार्ज अलोंग रॉड, रॉड के अलोंग क्या आपका नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नोट करो फटाफट इसको, एंड नोट करने के बाद इफ देयर इज एनी इशू विल डिस्कस।
ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया ना, ठीक है। लेट्स चेक मोर केसेस। केस सी देखते हैं। सो लेट्स से यू हैव अ रॉड, बट जो पॉइंट पी है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कुछ ऐसा बनाया आपने, या फिर पॉइंट किसी ऐसे पोजीशन पे जहाँ पे रॉड का सिर्फ लेफ्ट पार्ट, अगर आप वहां से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करोगे तो रॉड का सिर्फ लेफ्ट पार्ट आएगा, राइट साइड में कोई पार्ट ही नहीं है रॉड का, राइट। सो इफ यू हैव टू राइट एंगल्स, सो मे बी यू कैन राइट θ1, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, θ1 लेट्स से 30 डिग्रीज, ठीक है। एंड θ2 बिकॉज राइट साइड में कुछ है नहीं है ना, देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली, सो राइट साइड में रॉड का कोई पार्ट ही नहीं है, सो θ2 ऐसे मैंने शो ऑफ के लिए डायग्राम बनाया, विल राइट वैल्यू एज 0 डिग्रीज ना, तो θ2 का वैल्यू 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अच्छा, हम लोग जो रट्टा मार के डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन विल बी ई वाई, ऐसे लेना है आपको, और ई एक्स का वैल्यू आपको ऐसे लेना है, ठीक। ये तो हम लोगों ने पहले से रट्टा मार के रखा। अब क्या आप वैल्यूज कैलकुलेट करके देखो, एक्चुअली कैलकुलेट करोगे तो you'll write ex का वैल्यू फर्स्ट, so ex का वैल्यू विल बी k lambda over r, assuming a distance r, optical distance from point p to rod, and then values use करोगे, so we'll write cos θ2, है ना, θ2 सेकंड वाला not first वाला, so cos θ2 which means cos 0 degree, then you write cos θ1 which is cos 30 degrees, ठीक है। अब ये वैल्यू देखो क्या आ रहा है, cos, अच्छा लेट्स अज्यूम रॉड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, के लैम्डा ओवर आर हो गए, cos 0 डिग्री 1 होता है और cos 30 डिग्री √3 ओवर 2 होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू हमारे पास जो मिल रहा है इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, व्हाई, बिकॉज 1 माइनस √3 ओवर 2 ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, एंड बिकॉज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव चार्ज है, सो लैम्डा विल बी पॉजिटिव आल्सो, सो ये वैल्यू क्या आपका पॉजिटिव निकला ना। पॉजिटिव निकलने का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि डायरेक्शन अगर आपको फाइनली बनाना है तो जो आपने डायरेक्शन कंसिडर किया था वो करेक्ट है, विच मीन्स ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस का यही डायरेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एंड ई वाई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ई वाई कैलकुलेट करोगे तो यू विल राइट के लैम्डा ओवर आर, देन विल राइट साइन θ1 which is 30 degrees, then you write sin θ2 which is sin 0 degree, sin 0 degree 0 होता है, so you'll eventually end up writing k lambda over sin 30 हाफ होता है ना, तो ये k lambda over 2r हो जाएगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज k lambda r सब पॉजिटिव है, which means जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड का along y axis वो वैसा ही रहेगा, so you'll write e y on, ठीक, वैसा ही डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने कंसिडर किया था वो करेक्ट डायरेक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। सेकंड एक और केस देखते हैं, सो लेट्स से केस डी ले लें, ठीक है। केस डी में हम अज्यूमिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर या फिर रॉड है आपके पास, यानी वो रॉड का लेंथ जो है लेफ्ट वाला पार्ट जो है इन्फिनिटी तक जाएगा, काफी लंबा होगा, बहुत बड़ा होगा, एंड राइट साइड में भी जो रॉड का पार्ट है वो काफी लेंथी होगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली इनफाइनाइट लेंथ का रॉड बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बट आई विल जस्ट ड्रॉ डॉटेड लाइन, ये शो करने के लिए कि रॉड जो हमारा वो यहाँ से लेकर टुवर्ड्स लेफ्ट इन्फिनिटी तक, टुवर्ड्स राइट इन्फिनिटी तक स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है। एंड एक बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से नोटिस करना, जब कोई रॉड आपका इनफाइनाइट लेंथ का है ना, तो फिर आप पॉइंट पी थोड़ा डायग्राम में है ना, जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाया मैंने ना, ये एक मान लो एक पॉइंट पी यहाँ पे बना लेता पी प्राइम, तो आपको मन में फीलिंग आ सकता है कि पी प्राइम के लेफ्ट में जो रॉड का लेंथ है सर वो कम है, पी प्राइम के राइट साइड में जो रॉड का लेंथ वो ज्यादा आएगा, बिकॉज विजुअली आपको ऐसा दिख रहा है, एक्चुअली दैट वुड बी अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इन्फिनिटी इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये होता है कि इतना बड़ा लेंथ है कि आप पॉइंट पी पे रखो या फिर पी प्राइम पे रखो, इट डजेंट मैटर, जितना बड़ा लेंथ लेफ्ट साइड में आएगा विच इज इनफाइनाइट लेंथ, उतना ही बड़ा राइट साइड में आएगा विच इज अगेन इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। सो सेइंग कि पी पे वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट आएगा,
एंड पी प्राइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट आएगा, विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, पी पे भी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ही आएगा एंड पी प्राइम पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही आएगा, बिकॉज पी और पी प्राइम कुछ भी लो आप, इनफाइनाइट रॉड का लेंथ है, सो लेफ्ट साइड में भी उसका लेंथ इन्फिनिटी रहेगा, राइट साइड में भी रॉड का लेंथ इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम पी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉपुलर डिस्टेंस को आर अज्यूम कर लो। अब आपको ये सोचना है थीटा वन जो लेफ्ट साइड वाला एंगल हम लोग लिखते हैं, अब वो इन्फिनिटी तक अगर आपके इन्फिनिटी तक अगर रॉड जा रहा है तो फिर ये थीटा वन का वैल्यू हमें 90 डिग्रीज रखना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिन करने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूँ अगर आपका इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो थीटा वन है इट हैज टू बी 90 डिग्री, क्योंकि जब इसमें एक डायग्राम बना, अगर आपके पास बहुत लंबा लेंथ का रॉड है तो पॉइंट पी लेंथ के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत कम हाइट फील होगा। आप क्या थोड़े दूर से जाके देखो ना, डायग्राम को थोड़े दूर से जाके देखो जहां से आप इनफाइनाइट लेंथ को इमेजिन कर पाए। तो अगर आपके पास इनफाइनाइट लेंथ है तो फिर पॉइंट पी जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है उसका जो एंगल है ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा। ये एंगल जो है ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा, देखो ध्यान से बना, ये जो एंगल बनाया मैंने ऑलमोस्ट 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू ड्रॉ, ठीक है, एंड ऑब्वियसली दैट वी वोंट बी एबल टू ड्रॉ इट, बट या यू अंडरस्टूड द पार्ट, राइट। थीटा वन क्या आपका 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली अगर आप राइट साइड के लिए अगर आप बना रहे हो थीटा टू, यू हैव टू राइट इट एज 90 डिग्री। ठीक है, और रट्टा हम लोगों ने मार के रखा है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का और अज्यूमिंग पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रट्टाफिकेशन हम लोगों ने ये किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग ऐसा आएगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ऐसा। ठीक है, अब वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सो ई एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका के लैम्डा ओवर आर विच इज फाइन साइन 90 डिग्री, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, कॉस का टर्म यूज होता है, माय बैड। सो यू विल राइट कॉस थीटा टू विच इज कॉस 90 डिग्री अगेन, cos theta 1 which is again cos 90 डिग्री, एंड फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि वो वैल्यूज का आपस में सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। ठीक है, सो cos 90 एनीवे जीरो होता है, सो बेसिकली सब कुछ कट पिट के जीरो है, यानी एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इट काइंड ऑफ मेक सेंस बिकॉज रॉड का जितना पार्ट लेफ्ट में है उतना ही पार्ट राइट में है एंड दो इक्वल है काइंड ऑफ। और अगर ई वाई आप कैलकुलेट करते हो तो यू राइट के लैम्डा ओवर आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 91 होता है नो डाउट, तो अगर आप दोनों वैल्यूज ऐड कर देते हो तो साइन 90 प्लस साइन 92 हो जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ इस केस में, बिकॉज आई वांट यू इज टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला आल्सो, क्योंकि एक्चुअली काफी फ्रीक्वेंटली यूज में आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए यूज करोगे, ये स्पेसिफिक केस जस्ट ये वाला केस। तो के की जगह आई विल राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लैम्डा न्यूमेरिकल में 2 लैम्डा हो जाएगा एंड आर, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बच गया, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस ये आपको रट के रखना है कि जब इनफाइनाइट लेंथ का रॉड होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्पेशल केस जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप काफी बार इसको यूज करोगे। अच्छा एनीवेज, लेट्स डिस्कस whether this value is positive or negative। तो of course ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्यों, बिकॉज लैम्डा पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सो लैम्डा इज पॉजिटिव। बाकी जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, आर भी आपका पॉजिटिव है, सो आपका ई वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, विच मीन्स अगर मैं इसका एक्चुअल डायग्राम बनाऊंगा तो व्हाट आई विल बेसिकली से इज दैट इज फॉर पॉइंट पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, एंड इसका वैल्यू मैंने रटने के लिए आपको बोला, और Ex का वैल्यू इसमें बिल्कुल भी नहीं है, सो एक्स एक्सिस का कॉम्पोनेंट इज सिंपली 0। ठीक है, इसको नोट करो। विल डू कपल मोर केसेस जहां पे रॉड आपका थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट शिफ्ट किया हुआ रहेगा या फिर स्लाइटली राइट वर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया रहेगा, वहां पर हमें कैसे कंसिडर करना होता है दैट विल सी। इसको एक बार नोट कर लेते हैं फटाफट, फिर कुछ डाउट होगा तो उसके अकॉर्डिंग विल डिस्कस एंड क्लैरिफाई।
ओके सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो लेट मी नो, है ना। हाँ नोट कर लो आराम से, है ना? कोई डाउट है तो लेट मी नो। Okay, so I guess everyone has noted it already. So I guess काफी केसेस कर लिए ना, बहुत सारे केसेस कर लिए, मल्टीपल थॉट्स we've already seen, है ना। So I guess let's start working on problem, है ना। हालांकि मेरा मन था कुछ और केसेस कराने का, बट ठीक है काफी कर लिया हम लोगों ने। सो क्वेश्चन ही करते हैं, क्वेश्चन करते हैं एंड लेट्स सी इफ यू कैन अप्लाई इट देयर। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना बिकॉज आपको डायग्राम में ही कुछ चीजें लिखनी भी होगी, राइट। सो एक रॉड है स्क्वायर शेप में, एक बड़ा सा स्क्वायर बना लेते हैं। और चार्ज जो है इसके ऊपर कुछ इस तरह से, इस बॉटम वाला जो साइड है स्क्वायर का उस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट वाली साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट वाली साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बट अपर मोस्ट जो साइड है उसमें नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड जो चार्ज डेंसिटी के वैल्यूज है दैट इज गिवन लैम्डा 4 लैम्डा, लैम्डा के टर्म्स में, लैम्डा कुछ वैल्यू होगा उसी के टर्म्स में बताया, तो लैम्डा हो गया 4 लैम्डा, राइट साइड में विल हैव 2 लैम्डा एंड ऑब्वियसली ऊपर का नेगेटिव चार्ज से -3 लैम्डा, एंड यहाँ पर कहीं पर सेंटर होगा स्क्वायर का, ठीक है। सो वी नीड टू फिगर आउट electric field value and direction at center। ये एक क्वेश्चन करेंगे तो हमारा काफी कुछ लॉजिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सब लोग ट्राई करो, है ना इस पे। और स्क्वायर का साइड लेंथ कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, सो लेट्स से व्हाट टू से, लेट्स कंसीडर साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर एज 2 यूनिट्स, है ना। 2 मीटर ले लेते हैं, ये स्क्वायर डिजाइन है।
2 मीटर पे। ठीक है, अब ट्राई करो। बताओ क्या रिजल्ट आएगा। अनंत का आंसर आ रहा है सम k लैम्डा ओवर r I कैप प्लस 7 k लैम्डा ओवर r j कैप। अनंत के आंसर में और क्रिश के आंसर में देयर इज स्मॉल डिफरेंस। आई डोंट नो क्या डिफरेंस है, बट माइनस साइन की वजह से हो सकता है, या तो आप लोगों ने कुछ डायग्राम में कुछ ये गड़बड़ सब किया मैंने है। गलत लिख दिया था, मैंने लिख दिया था गलत। अच्छा ओके, सो इट शुड बी माइनस ओनली। ठीक है ठीक है। यस केशव का भी रिजल्ट आ गया। केशव इज सेइंग, केशव का बट जे कैप इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सब में जे कैप पॉजिटिव।